A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, I once again welcome to all of you in this class. Dear students, कल हम ने ये लेसन है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये लेसन प्यारे बच्चों हमने कल ये पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसको पढ़ने के बाद आज इसकी एक्सरसाइज जो है यानी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमें करेंगे। और क्वेश्चन आंसर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग इज़ फन, इसी का पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का वो है ही गेव अस आइज टू सी दैम, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी। ही गेव अस आइज टू सी दैम, ये ही यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अल्लाह तबारक ताला को करता है रिप्रेजेंट। किसको? अल्लाह को। ही गेव अस, अल्लाह गेव अस आइज टू सी दैम, हमें अल्लाह तबारक ताला ने आँखें दी हैं टू सी दैम, किसको देखने के लिए? वो सब चीज़ें जो अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात में बनाई है। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी, हम तो मुख्तलिफ़ चीज़ें दुनिया में जो भी चीज़ है गरज वो हम देख सकते हैं। तो अगर हम उनके नाम लिखें तो किताबें भर जाएंगी लेकिन वो फिलअप नहीं होगा। अब हम वही लिखेंगे जो पोइट ने इस पोएम में दिखाया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? द थिंग्स वी कैन सी, आप भी नोट करें मेरे साथ, द थिंग्स वी कैन सी, वी कैन सी, और आपने इस पोएम में पढ़ा होगा कौन कौन सी चीज़ें इस पोएट ने दिखाई। आप देखें यहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, माउंटेन्स, रिवर्स। तो सबसे पहले हम एनिमल्स लिखेंगे क्योंकि इसने एलिफेंट यहाँ पे दिखाएंगे तो हम यहाँ पे एनिमल्स ही पहले लिखेंगे। द थिंग्स वी कैन सी आर एनिमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, और इसके बाद बर्ड्स, फ्लावर्स, और भी आप अपने सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीज़ें देखते हो, जैसे आपने रिवर्स, या हम देखते हैं टॉल ट्रीज़, माउंटेन्स, एट्सट्रा, वो बहुत सारी चीज़ें। गोया ही गेव अस आइज टू सी दैम, हु गेव अस आइज टू सी दैम? अल्लाह तबारक ताला। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी, कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं? द थिंग्स वी कैन सी आर एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, रिवर्स, टॉल ट्रीज, माउंटेन्स, एट्सट्रा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गॉड गेव अस लिप्स सो डैट वी माइट। अगर आपने देखा होगा इस पॉइंट में भी हमने पढ़ा गॉड गेव अस लिप्स, किस लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमें लिप्स दिए हैं? तो आप देखें गॉड गेव अस एंड लिप्स, इसका मतलब ये है गॉड गेव अस लिप्स डैट वी माइट टेल। ठीक है, तो हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, आसान लफ्ज़ों में लिखेंगे, गॉड गेव अस लिप्स सो दैट वी माइट, शाबाश, सो दैट वी माइट टेल द वर्ल्ड, टेल द, हम कहेंगे किसको? वर्ल्ड को, यानी वर्ल्ड को नहीं, वर्ल्ड में रहने वालों को, वर्ल्ड दैट गॉड इज़ ग्रेट, या हम कहेंगे अल्लाह इज़ ग्रेट। बेहतरीन तो अल्लाह ही है लिखना, दैट गॉड इज़ ग्रेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। अब हम जाएंगे हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा।
हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, तमाम चीज़ों को किसने बनाया है, ये अच्छी तरह सजा के किसने बनाया है। तो सीधा सा हम आंसर लिखेंगे अल्लाह हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। अल्लाह हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, ऑल थिंग्स वेल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ इज़ गॉड ऑल माइटी। आप इसका मतलब एक ही है, गॉड कहें या ऑल माइटी कहें। हाउ इज़ गॉड ऑल माइटी, जो अल्लाह है या गॉड है या ऑल माइटी किस तरह है। अब ये तो हमें पता ही है कि अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात का बनाने वाला है, तभी वो ऑल माइटी है। तो हम इसको आसान लफ्ज़ों में आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ इज़ गॉड ऑल माइटी। Almighty is great, Almighty यानी अल्लाह is great, Almighty is great because he has made, he means यहाँ पे अल्लाह या God, God has made all things well, all ये आपकी पोइम में भी इसी तरह लिखा गया है, जो ये पोइम हमने पढ़ी, ऑल थिंग्स वेल। तो प्यारे बच्चों, ये हमने क्वेश्चन इसके जो 4 थे वो किए। आप यहाँ पे अब जाएं हम आगे। लेट अस टॉक, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड। तो टेल द क्लास अबाउट इट, यानी ये आपकी हर एक की अपनी एक डिफरेंट मतलब चॉइस हो सकती है। तो आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, लेट अस टॉक जो बता रहा है कि विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपकी जो फेवरेट बर्ड कौन सी है। किसी भी बर्ड का आप नाम बता सकते हो। से फार यहाँ पे लिखूँगा मैं, माई फेवरेट बर्ड इज़ पैरट। टेल द क्लास अबाउट इट, ये आपको क्लास में बताना है विच वन इज़ योर फेवरेट बर्ड। ठीक है, तो टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 जो देखें आप, टॉक अबाउट द फ्रूट्स दैट ग्रो इन JNK। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो जम्मू कश्मीर में फ्रूट्स ग्रो होते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर एक का नाम बताऊंगा, बाकी आप खुद इसका आंसर में लिख देंगे। तो जो मेन है, कॉमन जो है, डेट इज़ एप्पल। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं। पियर भी यहाँ पे ग्रो होता है। और भी बहुत सारे हैं जिनका आप नाम खुद लिखेंगे। यहाँ मैंने ब्लैंक रखा, मतलब है और फ्रूट्स के नाम आप खुद लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी वसलम।